जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, जब सत्य, अहिंसा और धर्म केवल किताबों तक सिमट कर रह जाएंगे, जब कलयुग अपने सबसे अंधकारमय दौर में होगा, तभी होगा भगवान विष्णु का अंतिम और सबसे शक्तिशाली अवतार, कल्कि अवतार। आज की इस अद्भुत और आध्यात्मिक यात्रा में आइए जानें कौन है कल्कि, कब और क्यों होगा उनका अवतरण, और कैसी होगी उस समय की दुनिया। सनातन धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि के पालनहार माना गया है। समय समय पर उन्होंने संसार की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया है। उनके दशावतार प्रसिद्ध हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और अंतिम कल्कि, जो अभी प्रकट नहीं हुए हैं। यह अंतिम अवतार कलयुग के अंत में होगा, जब अधर्म अपने चरम पर होगा। पुराणों के अनुसार कलयुग में मनुष्य स्वार्थी, क्रूर और लालची हो जाएंगे। पुत्र पिता का आदर नहीं करेगा, भाई भाई का शत्रु बन जाएगा, धर्म के नाम पर पाखंड होगा और अधर्म को ही सफलता की कुंजी माना जाएगा। यही वह समय होगा जब भगवान विष्णु एक योद्धा के रूप में अवतरित होंगे और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। कल्कि का जन्म शंभल नामक गांव में होगा, जो वर्तमान में भारत में कहीं स्थित होगा। वे एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे। उनके पिता का नाम होगा विष्णु यश। बचपन से ही वे अत्यंत बुद्धिमान, धर्मपरायण और वीर होंगे। उन्हें एक दिव्य घोड़ा प्राप्त होगा, जिसका नाम होगा देवदत्त। उनके पास एक चमकती हुई तलवार होगी, जो न्याय का प्रतीक होगी। कल्कि का मुख्य उद्देश्य होगा पापियों और अधर्मियों का नाश। वे एक एक करके असुरों, भ्रष्ट शासकों और अधर्मी लोगों का अंत करेंगे। वे न केवल धरती से बुराई को मिटाएंगे, बल्कि धर्म, सत्य और प्रेम की स्थापना करेंगे। उनके पराक्रम से कलयुग का अंत होगा और सतयुग का प्रारंभ फिर से होगा। कल्कि अकेले नहीं होंगे, उनके साथ होंगे आर्षि मुनि, धर्मपरायण योद्धा और दिव्य शक्तियां। वे एक महायुद्ध का नेतृत्व करेंगे, जिसमें अधर्म की शक्तियों का विनाश होगा। कल्कि की तलवार से निकलती चमक किसी सूर्य की तरह तेज होगी और उनके एक वार से ही महापापी धूल में मिल जाएंगे। जैसे ही अधर्म समाप्त होगा, एक नया युग प्रारंभ होगा, सतयुग, जहां लोग फिर से सत्य, अहिंसा और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। प्रकृति फिर से शुद्ध होगी, ज्ञान, भक्ति और करुणा का वातावरण होगा। यही होगा कल्कि का महान कार्य, एक नई, पवित्र और दिव्य दुनिया की स्थापना। अब प्रश्न यह है, क्या हम कल्कि के आगमन के करीब हैं? क्या आज की दुनिया उसी कलयुग का संकेत दे रही है? झूठ, भ्रष्टाचार, हिंसा और अधर्म आज आम बात हो गई है। शायद हम उसी समय के करीब पहुंच चुके हैं, जब भगवान को स्वयं अवतरित होकर फिर से संतुलन स्थापित करना होगा। इस कथा का उद्देश्य केवल डराना नहीं है, बल्कि चेताना है कि समय रहते हम अपने कर्मों को सुधारें, धर्म, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलें, ताकि जब कल्कि आए तो हम उनके साथ खड़े हों, उनके विरोध में नहीं। जय श्री हरि, जय कल्कि। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें।